ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयान् चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणागविहस्तिनिः सुनिचय स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि भाव समभाव से देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि जो विनीत साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, जो विनीत साधु पुरुष होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके अंदर इतना ज्ञान होता है और उनके अंदर क्या होती है, नम्रता होती है। विनीत ज्ञान के कारण वो इतने विद्वान होते हैं कि क्या करते हैं, किसको एक ब्राह्मण, जो एक ब्राह्मण होता है विनीत, हाथी, गाय, कुत्ता तथा चंडाल को एक समान देखते हैं। तो हम लोग यहाँ इस श्लोक से समझ सकते हैं कि जो भगवान विद्वान होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो किस प्रकार से जीवों को एक समान देखते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक समान कुत्ते में और हाथी में देखा जाए तो कोई समानता नहीं है, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो कुत्ते को, हाथी को, गाय को, चंडाल किसको कहते हैं, जो कुत्ते खाते हैं उनको चंडाल कहा जाता है। तो वो क्या कर रहा है, ये विद्वान जो भगवान का भक्त है वो क्या कर रहा है, उसको सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। क्यों एक समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि कहा गया कि जो शरीर क्या है, ना बेहम जातु ना देवे हम जातु ना तम निजनाधिपा ना चय न व्यवश्यामि शरभ्येव। तो कहा गया है जो कपड़ा होते हैं, कपड़े जो शरीर होता है कैसा होता है, शरीर वस्त्र के समान होता है। वसांसि जीर्णानि यथा व्याह है, ये शरीर वस्त्र के समान होता है। वस्त्र क्या होते हैं, वस्त्र कभी पतले कभी छोटे होते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, ये शरीर बदल जाता है। शरीर बदल जाता है, तो शरीर बदलने से क्या होता है, जो ब्राह्मण को शरीर को नहीं देख रहा है, ब्राह्मण किसको देखता है, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाजिराणि नमानयासि शयति नमानि देहे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता, उसी तरह आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो इस श्लोक में बताया गया कि आत्मा क्या करता है, जो व्यर्थ का जो शरीर होता है इसको त्याग कर नया शरीर धारण करता है। ये वस्त्र के शरीर जो होता है वस्त्र के समान होता है, लेकिन आत्मा क्या होती है, आत्मा सब में एक समान रहती। कोई हाथी के शरीर में हो या कुत्ते के शरीर में हो या गाय के शरीर में हो या ब्राह्मण के विद्वान पंडित के शरीर में हो या चंडाल के शरीर में हो। चंडाल वो मनुष्य होते हैं, लेकिन वो चंडाल किसको कहते हैं, जो कुत्ते को खाते हैं उनको चंडाल कहा गया है। तो जो भी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो सभी को समदृष्टि से देखते हैं। जो समदृष्टि क्या है, समदृष्टि ये है कि उसके अंदर भी आत्मा है, कुत्ते के अंदर भी आत्मा है, हाथी के अंदर भी आत्मा है, गाय के अंदर भी आत्मा है, विद्वान के अंदर भी आत्मा है, जो ब्राह्मण होता है उसके अंदर भी आत्मा है, और किसके अंदर, चंडाल के अंदर भी आत्मा है। तो वो किसकी उपस्थिति देखता है, वो कपड़े को नहीं देखता, शरीर को देखता है कि हाँ हाथी का शरीर कितना मोटा है और कुत्ते का शरीर कितना छोटा है। वो शरीर को नहीं देखता, वो क्या देखता है, किसकी उपस्थिति देखता है, वो आत्मा की उपस्थिति देखता है। तो इसलिए उसको कहा गया, क्या कहते हैं, उसको कहा गया है विद्वान। विद्वान मतलब
विनम्र साधु अपने ज्ञान, जिसको जो ज्ञानी होते हैं, आजकल संसार में बहुत सारे ज्ञानी हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ज्ञानी हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं किसी को, बकरी को, गाय को, मुर्गी को, जब वो लोग देखते हैं तो उसके अंदर कोई वो सोचते हैं कि क्या होता है, उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, केवल आत्मा इंसान के अंदर है, पशु के अंदर कोई आत्मा नहीं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पशुओं को मार मार के खा जाते हैं या लोगों को खिलाते हैं। तो वो सोचते हैं पशुओं में कोई आत्मा नहीं होती है, पशुओं में कोई आत्मा नहीं होती है, इसलिए वो लोग पशु को पालते हैं। लेकिन उनको विद्वान नहीं कहते। विद्वान केवल उसी व्यक्ति को कहते हैं जो सभी को परमात्मा, सभी के शरीर में परमात्मा दिखता है। हमारे शरीर में जो परमात्मा है, वही दूसरे के शरीर में सभी में परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा, आत्मा और परमात्मा जीवात्मा के हृदय में रहती है। तो जीवात्माएं सभी होती है, पशु पक्षी भी जीवात्माएं होते हैं और मनुष्य भी जीवात्मा होते हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ केवल मनुष्य जीवात्मा है और पशु पक्षी नहीं जीवात्मा है। तो विद्वान व्यक्ति इस प्रकार से अनुभव करता है कि भगवान सभी में वास करते, तो वो सभी जीवों को क्या करता है, मान सम्मान करता है। भगवान को उनके अंदर देखता है कि भगवान उनके अंदर विराजमान है, तो उनको भी क्या करता है, उनकी देख रेख करने के लिए चेष्टा करता है, देख रेख करता है। गाय को घास खिलाता है, अलग अलग जानवरों की देख रेख करता है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इस प्रकार से जो विद्वान होता है, इस प्रकार से वो विद्वान सभी को समदृष्टि भाव से देखता है। जब व्यक्ति समदृष्टि भाव से देखते हैं तो क्या होते हैं, वो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहते हैं। और चाणक्य पंडित जी का भी एक श्लोक है यहाँ पे, मातवर परदारेषु लोष्टतः आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। तो चाणक्य पंडित जी कहते हैं, मात परदेशु, जो दूसरे को, स्त्रियों को अपनी माँ के समान समझता है, तो उसको क्या कहा गया है, विद्वान। उसको पंडित कहते हैं। सारी संसार में जितनी भी स्त्रियाँ होती हैं, उनको माँ के समान अगर कोई देखता है तो उसको भी पंडित कहते हैं। और कहा गया है, और दूसरी की संपत्ति जो होती है, दूसरे के धन हो गया, दूसरे का जमीन जायदाद हो गया, जब किसी का कोई संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी है किसी का, अगर दूसरे का जो होता है संपत्ति, तो उसको जो पंडित होता है वो क्या करता है, विद्वान क्या होता है, परदारेषु लास्ट तक, मतलब उसको क्या समझता है, कचरा के समान। जो वस्तु उसकी वस्तु नहीं है, दूसरे की वस्तु को कचरा के समान समझता है। वो वस्तु कचरा नहीं, लेकिन उसके लिए लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, वो दूसरी जिसकी है उसके लिए है। तो उसके लिए वो बहुत, उसके लिए जिसकी हैं उसी के लिए है, वो हमारे लिए क्या है, कचरे के समान है। और आगे कहा गया है, और जीवों में क्या होता है, जो विद्वान होता है वो जीवों में क्या होता है, समभाव देखता है। जीवों में संवाद क्या कैसा दिखता है, कि हम लोग पहले जो श्लोक बताए थे कि सभी जीवों में क्या करता है, वो देखता है कि इसमें भी भगवान का वास है, इस जीव में भगवान का वास है और सभी जीवों में भगवान का वास है। तो क्या करता है, समभाव से सभी को एक ही दृष्टि से देखता है और सबको क्या करता है, एक दृष्टि से सम्मान करता है, अलग अलग दृष्टि से अलग अलग सभी के साथ व्यवहार करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो उनसे बड़ा होता है उसको क्या करते हैं, वो उनका मान सम्मान करते हैं। जो उनके बराबर में होता है उनका वो लोग क्या करते हैं, भगवान के भक्त उनसे साथ दोस्ती करते हैं। और जो उनसे छोटा होता है उनसे क्या करते हैं, वो लोग उनको कृपा करते हैं, उनके लिए दया के भावना रखते कि हाँ इस व्यक्ति को भी अच्छी तरह से सफलता मिले भगवान की भक्ति करने में, और या संसार में जो
पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिस संचार में काम कर रहे हैं, तो उनको भी भगवान सफलता दें। तो वो इस प्रकार से कृपालु होता है जो भगवान का भक्त होता है। और दूसरी होती है अपने जो बराबरी होती है उनके साथ मैत्री भाव रखता है। तो मैत्री भाव से क्या होता है, जब किसी के साथ मैत्री भाव रखते हैं तो उसके साथ कोई द्वेष ईर्ष्या का सवाल नहीं उठता है। तो इस प्रकार से मैत्री भाव करके वो अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गविहस्तिनि सुनी च स्वपाके चा पंडिता समदर्शन। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि पंडित का परिभाषा क्या होता है, विद्वान का परिभाषा क्या होता है। जो ज्ञानी होता है वो सभी को क्या करता है, एक दृष्टि से एक समान देखता है। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमको, अगर हम अपने आप को विद्वान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, तो हमको इन दृष्टियों से, इन विचारों से अपना जीवन इन्हीं विचारों के साथ में यापन करना चाहिए। सभी को मान सम्मान देना चाहिए। जब हम लोग दूसरों को मान देंगे तो हमको भी मान मिलेगा। तो अगर हम दूसरे से कुछ किसी व्यक्ति को हम कुछ देते हैं तो हमको भी मिलता है, अगर किसी से कुछ हम लेते हैं तो हमको भी मिलता है। तो इस प्रकार से हमको ददाति प्रगृह्णाति गुह्यम अखासी प्रजति भूंजते बोते चय सर्व भक्ति प्रीति लक्षणम। तो ये प्रीति के लक्षण है, कभी किसी को कुछ देना, किसी से कुछ लेना। इस प्रकार से अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, ये प्रीति का लक्षण होता है। प्रीति के लक्षण से क्या होता है, भक्ति में प्रगति होती है। तो आज का श्लोक यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अगर है और एक बार हरे कृष्णा महामंत्र जरूर लिखिए। हरे कृष्णा निताई गौर प्रेमानंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।